student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today, and that is about present tense. So mind opener, look at the following pictures and answer the question in complete sense. So what does the boy do? लड़का यहाँ पे क्या कर रहा है, ठीक है? And what is the girl doing? लड़की यहाँ पे क्या कर रही है? The boy is doing washing his hands and the girl is playing, ठीक है? The sentence that you wrote tell us what is happening right now. तो जो सेंटेंस हमें बता रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है, दे आर इन द प्रेजेंट टेंस. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट डेली रूटीन. जब हम किसी डेली रूटीन के बारे में, काम के बारे में बात करते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. रेगुलर एक्शन, फैक्ट्स और एंड फीलिंग. देन अफर्मेटिव रूल्स होते हैं इसके सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्या एक्शन हो रहा है. वर्ब क्या होते हैं? डूइंग वर्ड्स होते हैं, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे. प्लस एस या ई एस यूज़ करेंगे इफ़ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो हम एस या ई एस यूज़ करेंगे. और प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या वो कर रहा है, ठीक है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. द सन यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया. राइज क्या हो गया? राइजेज, एक्शन हो रहा है इन द ईस्ट, और ईस्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है. बॉय लाइक टू प्ले, ग्रैंडमा कुक्स फूड, ठीक है. वी यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद प्लूरल ऑब्जेक्ट्स. प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही यूज़ करते हैं. वी यूज़ एस और ई एस विद द रूट्स फॉर्म ऑफ वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मारिया गोज टू द लाइब्रेरी एवरी वीक. मारिया रोज़ लाइब्रेरी जाती है. आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. शी सिंग्स द सॉन्ग डू यू स्पीक इंग्लिश एंड स्क्विरल स्टोर नट्स फॉर द विंटर. नेगेटिव जब हम उसमें आता है कि मुझे ये काम नहीं करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं वो. द नेगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस नेगेटिव एक्सप्रेशन, लाइक सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट, ठीक है. मतलब सब्जेक्ट के साथ डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं ये काम नहीं कर सकती. आई डू नॉट लाइक बटर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. सो फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक बटर. वी डू नॉट वर्क टुगेदर, हम एक साथ काम नहीं कर सकते. ही डज नॉट गो देयर एनी मोर, ठीक है. देन इंटरोगेटिव, जब क्वेश्चन पूछना होता है. एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच आस्क अ क्वेश्चन और मेक्स अ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो वो रिक्वेस्ट करता है या सवाल पूछता है. रूल्स, डू और डज, पहले हम डू या डज का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट. लाइक डू यू लाइक टू प्ले आउटसाइड विद योर फ्रेंड, क्या तुम घर के बाहर खेलना पसंद करोगे. डू यू वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, क्या तुम सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हो. डज योर ब्रदर लाइक टू वॉच कार्टून्स. Then we have test time. Choose the correct words from the brackets. The baby carries or cry for toy. Cries or cry for the toy. The baby cry for the toy. ठीक है, तो बच्चा रो रहा है टॉय के लिए. Then we have fill in the blanks with the correct forms of verb. ठीक है, तो यहाँ पे सही फॉर्म ऑफ वर्ब हमें the sun dash us light and heat. The sun give की सही फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ पे आएगा the sun gives us light and heat. वो हमें लाइट और हीट देता है, ठीक है. Then write any 5 sentence of your daily routine using simple present tense. जो आप डेली रूटीन में करते हैं उसके लिए आपको 5 सेंटेंस यहाँ पे लिखने हैं. Fill in the blanks carefully in negative form. I dash like ice cream. I यहाँ पे नेगेटिव, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है. मुझे नेगेटिव फॉर्म में लिखना है तो आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, ठीक है. ही डैश गो टू पार्क डेली. ही डज नॉट गो टू पार्क डेली, नेगेटिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है. पुट अ टिक इन द फ्रंट ऑफ करेक्ट एंड पुट क्रॉस इन द फ्रंट ऑफ रॉन्ग पंचुएटेड सेंटेंस. तो पंचुएटेड मतलब जहाँ पे पंचुएशन मार्क्स आते हैं, लाइक फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, है ना, सेमी कॉलन. तो वाई आर यू नॉट होम, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो ये सही है, ठीक है. व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है. तो सही पंचुएशन मार्क्स आना चाहिए. व्हाट इज़ योर नेम, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, ठीक है. इस तरह से आप इसको करेंगे. देन वी हैव प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. लेट्स बिगिन. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टेल अस अबाउट एन एक्शन और इवेंट विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज इन प्रोग्रेस, ठीक है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट मतलब अभी और कंटिन्यूस मतलब चल रहा है, ठीक है. तो वो चीज़ें जो हमें बता रही है कि अभी भी ऑनगोइंग वो काम चल रहा है. अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट के साथ हम इज एम या आर यूज़ कर लेंगे, ठीक है. प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, प्लस उसके साथ लगाएंगे आई एन जी शोज द एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ, ठीक है. तो आई एन जी बताता है कि अभी भी वो काम चल रहा है. प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं अभी एप्पल खा रही हूँ. द गर्ल इज रीडिंग द बुक, लड़की बुक रीडिंग कर रही है, यानी अभी भी कर रही है, ठीक है. वी आर प्लेइंग इन द पार्क, हिज मदर इज कुकिंग फूड.
देन नेगेटिव में जब हम बात करेंगे टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस वी यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। दे आर नॉट लुकिंग हैप्पी, वो खुश नहीं दिख रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू द पार्क, आई एम नॉट विजिटिंग द म्यूजियम एंड ही इज़ नॉट कमिंग टू द पार्टी। इंटेरोगेटिव में जब सवाल पूछना होता टू फॉर्म इंटेरोगेटिव सेंटेंस वी यूज हेल्पिंग वर्ब फॉर द सब्जेक्ट। रूल इज एम आर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो WH वर्ड्स इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एम आई गोइंग टू आगरा, क्या मैं आगरा जा रही हूँ। इज़ ऋतु नॉट स्टडिंग इन हर रूम, क्या ऋतु अपने कमरे में नहीं पढ़ रही है। आर द बॉयज़ प्लेइंग इन द पार्क, वट आर यू डूइंग। सो नाउ वी हैव टेस्ट टाइम। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हमें भरना है आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर, सिंपल हमें आईएनजी लगाना है प्रेजेंट में, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। ठीक है, चूज द एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, मेक द सेंटेंस नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए बीनू एंड आई आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, सो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें। बीनू एंड आई आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, मैं और बीनू मार्केट नहीं जा रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। Then we have next is write the words in the correct order to make sentence is in the present continuous tense, capitalize wherever necessary। ठीक है, तो हमें इसको सही present tense में लिखना है और फर्स्ट लेटर लेना है कैपिटल। is wearing he what is he wearing। ठीक है, कि वो क्या पहन रहा है, तो what में W हो जाएगा कैपिटल, what is he wearing लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में है। Then we have make some interrogative sentence using the given words। तो interrogative sentence is the race begin, race हमारा पहला वर्ड है। is interrogative मतलब सवाल पूछना है। is the race begin, क्या रेस शुरू हो गई है, और लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से बाकी वाले सेंटेंस आप खुद से लिखेंगे। Then we have look at the pictures then complete the passage given below using the present continuous tense of the verb given in the brackets। ठीक है, so my hostel is on the beach itself, I am standing in the balcony and looking out। ठीक है, मैं बालकनी में खड़ा हूँ और बाहर देख रहा हूँ। and some men and women are dash swimming in the sea, और कुछ men women समुद्र में तैर रहे हैं। इस तरह से आप इसको फिल करेंगे आईएनजी लगाते हुए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.